रिक एंड मोर्टी के यूनिवर्स के अंदर जो सबसे इवल रिक है वो एक पिज्जा रिक है और मैं आपको ये प्रूव करूंगा। लेकिन सबसे पहले वेलकम टू मूव पायर। और आज मेरे पास आपके लिए काफ़ी क्रेजी थ्योरी है। ये मेरे चैनल पे दूसरी थ्योरी है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। मेरी पहली थ्योरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर आप वो देखना चाहें तो लिंक फ्लैश हो रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये एक थ्योरी है, यह 100% राइट हो सकती है या फिर 100% रॉन्ग हो सकती है। वो आप पे है, अगर आप इसको मानना चाहें तो मानने, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलो इस पर बात करते हैं। मेरी आज की थ्योरी रिक एंड मोर्टी यूनिवर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। मेरी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि रिक एंड मोर्टी के यूनिवर्स के अंदर जो सबसे इवल रिक है वो एक पिज्जा रिक है और मैं आपको ये प्रूव करूंगा। रिक एंड मोर्टी मल्टीवर्स के अंदर सबसे अजीब चीजें डेली बेसिस पे होती है। वहाँ पे एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे हर तरफ बर्ड्स हैं, या फिर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सूरज चीखे मारता हुआ निकलता है। वो सब कुछ नॉर्मल है। और हमने रिक एंड मोर्टी के सीजन 5 की फर्स्ट एपिसोड में ये भी देखा है कि मल्टीवर्स के अंदर हर तरह के रिक एग्जिस्ट करते हैं। एक यूनिवर्स के अंदर एक श्रिम्प है, या फिर दूसरे यूनिवर्स के अंदर एक वास्प है। और आप तो कहेंगे कि चलो ये रिक तो किसी जानवरों या कीड़ों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको ये भी प्रूव करूंगा वो खाने वाली चीजें या फिर टेबलों और कुर्सियों की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। स्पेशल थैंक्स टू रिक एंड मोर्टी की सीजन 1 की सेकंड लास्ट एपिसोड, जब हमारा रिक C137 सिटाडेल ऑफ रिक से भाग रहा होता है तो एक ऐसे यूनिवर्स में एंटर होता है जहाँ पे सारे पिज्जा होते हैं, या फिर एक ऐसे यूनिवर्स में एंटर होता है जहाँ पे सारे के सारे सोफे होते हैं। और अब मैं आपको ये भी प्रूव करके देता हूँ कि उन दोनों यूनिवर्स के अंदर हमारा रिक भी मौजूद है। हमें पता है कि जो रिक की पोर्टल गन है वो सिर्फ उन्हीं यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है जो कि सेंट्रल फाइनाइट कर्व के अंडर आते हैं। मैं आपको भी ये भी बता देता हूँ सेंट्रल फाइनाइट कर्व क्या है। सेंट्रल फाइनाइट कर्व वो इन्फिनिट वर्ल्ड्स हैं जहाँ पे रिक सबसे स्मार्टेस्ट मैन है, और रिक के नॉर्मल पोर्टल गन से सेंट्रल फाइनाइट कर्व से बाहर नहीं निकला जा सकता। उसके लिए एक स्पेशल गन चाहिए जिसके अंदर ट्रू पोर्टल फ्लूइड हो, और वो गन बूझे किसके पास है? इवल मोर्टी। तो सिर्फ इवल मोर्टी वो शख्स है जो कि सेंट्रल फाइनाइट कर्व से बाहर निकल सकता है। इसका मतलब ये कि वो ऐसे यूनिवर्स में जा सकता है जहाँ पे रिक सबसे स्मार्टेस्ट मैन नहीं है, या फिर ऐसे यूनिवर्स में जा सकता है जहाँ पे रिक मौजूद भी नहीं है। इससे साबित होता है जब रिक पिज्जा वाले यूनिवर्स में गया और जब सोफा वाले यूनिवर्स में गया, उन दोनों यूनिवर्स के अंदर रिक मौजूद था, और हो सकता है वो सबसे स्मार्टेस्ट मैन भी हो। चलो अब मैंने आपको ये प्रूव कर दिया है एक रिक है जो कि पिज्जा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस अब मुझे आपको ये प्रूव करना है कि वो सबसे इवल रिक है। अब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना होगा रिक एंड मोर्टी की सीजन 7 की 5th एपिसोड के अंदर। उस एपिसोड के अंदर हमें जब रिक C137 और इवल मोर्टी बात कर रहे होते हैं तो हमें उनके दरमियान में ये कंजर्वेशन नजर आती है। We both hate Rick Prime more than each other anyway. Where'd you get that? He's the worst Rick. Big deal. The worst turd is a pizza. How is the worst turd a pizza? इस क्लिप के अंदर हमें वाज़ह नजर आता है कि जब रिक C137 ये कहने की कोशिश करता है कि मैं और इवल मोर्टी दोनों प्राइम रिक से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तो वो इवल मोर्टी वो कहता है नहीं, वर्स्ट टर्ड इज पिज्जा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? टर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है पीस ऑफ शिट, ये तो मेरी दोस्त की बात कर रहा है, और दूसरा मीनिंग होता है कंटेम्प्टेबल पर्सन। अब कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है एक इवल पर्सन। अगर हम एक मीनिंग के साथ चलें तो इवल मोर्टी कहना चाह रहा था पिज्जा पीस ऑफ शिट होता है, पिज्जा सबसे बकवास फूड है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे से ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर हो सकता है कि इवल मोर्टी ये कह रहा है कि पिज्जा सबसे इवल पर्सन है। अब इस थ्योरी के पार्ट के अंदर ऑडियंस 50-50 में बढ़ जाती है। आधे लोग कहते हैं कि हो सकता है वो पिज्जा को बुरा खाना कह रहा हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रिक एंड मोर्टी जितना अजीब यूनिवर्स है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक पिज्जा विलन को सेटअप करे। और मैं आपको एक और प्रूव कर देता हूँ कि वो सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा था। जब इवल मोर्टी ये कहता है कि वर्स्ट टर्ड इज पिज्जा, Tough customer. How is the worst turd a pizza? तो प्राइम मोर्टी उससे पूछता है कि क्यों वर्स्ट टर्ड पिज्जा है, और इसके ऊपर इवल मोर्टी कोई जवाब नहीं देता है। और ये फनी बात यह है कि अगर वो कोई खाने की बात कर रहा होता, हो सकता वो इवल मोर्टी जवाब दे देता, या फिर वो हमारा वाला मोर्टी उससे पूछता ही ना। साफ वाज़ह नजर आ रहा है कि क्रिएटर्स कुछ सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बड़ी डील नहीं होगी अगर कोई पिज्जा रिक आ भी जाता है, क्योंकि रिक एंड मोर्टी का मल्टीवर्स कितना अजीब है। तो हो सकता है कि मेरी थ्योरी रिक एंड मोर्टी की सीजन 8-9 तक ट्रू हो ही जाए, और अगर ये होगी तो मुझे काफी खुशी होगी। हो सकता है ये सही हो जाए, अगर नहीं भी होगी तो ये एक सिर्फ थ्योरी है। अगर आपको मेरी थ्योरी अच्छी लगी तो लाजमी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें। टाटा।